राजेश सर से मैं कई साल पहले मिला, तो उनको देखते ही उनका पर्सनालिटी, उनका जो विजन और उनके साथ जो बातचीत हुई, और इतने डाउन टू अर्थ हैं वो, उनसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनको इनवाइट किया था बॉम्बे मेरे गाने के लॉन्च में। जब वो आए थे तो हम दोनों ने मीडिया में अनाउंस किया था कि हम एक फिल्म करेंगे और एक गाना करेंगे। गाना हमने कर लिया, अभी फिल्म करना है। क्यों ना हम एक फिल्म करें जहां आप और अमिताभ बच्चन साथ में आए। तो अभी उनके जवाब का वेट कर रहा हूँ। अगर वो जवाब पॉजिटिव देते तो मैं अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करूँगा। सो व्हाई नॉट, देयर आर टू बिगेस्ट एक्टर्स द टू कंट्रीज कैन have ever had. So that is what. Now open to your questions. It has been a wonderful experience on नेपाल के जो लोग हैं, जो प्यार हमें मिलते हैं, जितना हमारे भारत में सब जगह इतना ज़्यादा नहीं मिलता होगा, लेकिन इसीलिए हम नेपाल और आना चाहता हूँ और इधर और शूट करना चाहता हूँ। कल भी ये बोल रहे थे, मेरे साथ जो बैठे हैं वो इंडिया के सबसे माननीय डायरेक्टर्स में एक है, मतलब जो सुपरस्टार्स हैं उनका ओपन डेट्स है इसके पास। लेकिन ये हमारा सौभाग्य, ये भी आया हमारे साथ जुड़े रहे और 3 नेशनल अवार्ड है, 3 नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। और राजेश जी एंड सिद्धार्थ जी आई overheard on the tape saying that they want to shoot again in Nepal, so which is a good thing. And thanks to all the media guys, your support has been everything to us, and please keep supporting us. Thank you. Love from the people of Nepal is another award for me because they supported us very well, because the team with Dashrath ji, they were managing all the things. And when I met Rajesh Chandri ji, and when I spoke to him, I got a clear idea of his vision. He is a man of great vision, and I come to the conclusion that I have to be a part of this, because this vision, this socially committed man is not doing all these things not for his family. He's doing for a nation, a new world. Yeah, and it's new world. I mean, there's no boundaries, and I'm so happy. So I'm very happy and proud to be a part of this project, and definitely he will do great things both in India and Nepal, and working with these talented actors like Rajesh Amal ji, Rajiv ji, Shivani ji, and Nidhi, and of course my DOP is from my first film. He worked there. He's a busy photographer, and he's very popular cinematographer in Telugu, South India, Tamil and Malayalam industry. And thank you, Dashrath ji, once more for your support, and thank you so much. Collaborate with them, it will be great. Thank you so much, it was great with you all. And lastly, I would like to thank Rajesh sir, who given me this opportunity. It would have not been possible without him. And you know, the director out there, he has been amazing in instructing and everything. Siddharth sir. He has been great with everything aspect wherever is needed, and the most amazing cinematographer from India. And again, Dashrath ji, who has organized it. So yeah, it was a great experience, and I hope I get to do it again and again in Nepal. So thank you so much. Okay. धन्यवाद। मेरा लाइफ का उसूल है और मैं उसी प्रिंसिपल पे जीता हूँ, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, बीच में कुछ नहीं है। तो नेपाल को मैंने अपना बनाया है, नेपाल से प्यार किया है। नेपाल ने मेरे को कुछ अच्छे मेमोरीज भी दिए, कुछ बुरे मेमोरीज भी दिए हैं। बुरे मेमोरीज से हम सीखते हैं। मैंने पैसा बहुत लगाया है नेपाल में, 8 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ नेपाल में,
कई बार धोखे भी मिले हैं, बट उससे हम सीखते हैं। मेरे को कई दोस्त बोलते हैं कि आपने इतना पैसा लगाया, क्यों किया? आप अगर पैसा खर्च करते हो ना, तो उससे आप सीख भी लेते हो। बिजनेसमैन क्या करता है, इन्वेस्ट करता है और उसमें से नफ़ा नुकसान देखता है। मैं उसमें क्या देखता हूँ, कैन आई विन ए फ्रेंड, क्या मैं एक दोस्त कमा सकता हूँ? तो वो मेरी कोशिश रहती है। और नेपाल में मैं आप थोड़ा सा क्वाइट रहेंगे तो अच्छा होगा। नेपाल में मेरा 8 साल 10 साल से प्रयास है। मैं होटल इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट करता हूँ और मैं बड़े बड़े कंपनियों में, अमेरिकन कंपनीज़ में ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट था और इंडियन सब कॉन्टिनेंट हेड था। अभी भी एक कंपनी में मैं हूँ जिसमें मैं ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं बहुत सारे हैट्स पहनता हूँ, कल भी बताया था। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं फिलैंथ्रोपी करता हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ, गाने बनाता हूँ। तो मेरी जो फिल्में हैं वो थोड़े हटके होते हैं। और मेरा जो बैनर है वो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज़ इफ़ आई रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू। सो मेरा जो प्रयास है, मेरा जो बैनर है उसका नाम है अश्मिता एंड अमीशा फिल्म्स। अश्मिता एंड अमीशा कौन है? मेरी दोनों बेटियां हैं। सबसे पहले तो मैं वेमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ। नीति जी ने मुझे एक दिन कॉल किया, बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका आधा जल गया है और उसका नाम रेशमा है, उसको मदद की ज़रूरत है। मैं ज़रा भी देरी नहीं किया और मैं रेशमा के सपोर्ट में पहुंच गया और उसको जो भी मदद चाहिए था उसका सर्जरी के लिए या वो के लिए मैंने किया। मैं नेपाल में भी काफ़ी काम कर चुका हूँ, फिलैंथ्रोपी कर चुका हूँ। बहुत सारे ब्लाइंड स्कूल, BIA में हम गए थे पहले दिन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। BIA में मैं 2 बार जा चुका हूँ और मैं वहाँ सपोर्ट करता हूँ। बहुत सारे कॉजेस, एक यहाँ से एक एक्टिविस्ट वहाँ पे आए थे इंडिया, उनको मैंने सेंट्रल मिनिस्टर से मिलाया था फंड्स के लिए। तो अब राजेश चौधरी कौन है, थोड़ा सा जानना चाहेंगे शायद आप। तो मेरे पिताजी फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्होंने मैं 10 साल पढ़ते ना 10th तक 10 इयर्स में मैंने 13 डिफरेंट स्कूल्स चेंज किया। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी रिश्वत नहीं लेते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, अगर एक ट्रक इधर से उधर करते तो सूटकेस पहुंच जाता घर पे। मेरे पिताजी ने वो वसूल सिखाया है। मेरे पिताजी के मामा जी हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और उनको पद्मा कुछ अवार्ड मिला, आई थिंक पद्मा भूषण और समथिंग, बिकॉज उन्होंने अपने घर में एक टाइगर पेट रखा था। हम उसके पीठ में बैठ के घूमते, उसका नाम खैरी टाइगर है, आप गूगल कर सकते हैं, सरोज राज चौधरी। और मेरा फैमिली लेगेसी बहुत ये है कि दे आर ऑल पीपल हु हैव सर्व द नेशन विद देयर हार्ड वर्क। तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है लाइफ में और काफ़ी अचीवमेंट्स भी किए हैं। मैंने आपकी तरह मीडिया में काम कर चुका हूँ। मैं ZTV में था एड सेल्स एग्जीक्यूटिव। उसके बाद मेरी अपनी मीडिया कंपनी थी, मेरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी था। मैंने विस्क्राफ्ट के साथ काम किया, मैंने रोशन अब्बास के साथ काम किया, नेम देम आई हैव वर्क विद देम। मैंने 7 साल ISO सर्टिफिकेशन किया है, जो मानकता सर्टिफिकेशन होता है। 3500 कंपनियों का किया है मैंने। बेस वर्कशॉप्स, आर्मी यूनिट्स, सब के लिए मैंने ISO किया हुआ। ISO का मतलब सर्टिफिकेशन, सिस्टम सर्टिफिकेशन, और वो हम कंपनी को तभी देते जब वो क्वालिटी में ये करते। तो मैं बहुत कम उम्र में बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, सीनियर लोगों से, उनके साथ काम करने का मौका मिला है। आई एम गोइंग टू कीप इट शॉर्ट, बट आपने बोला मेरे पास 3 घंटे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड बहुत वास्ट है। मैं किताब लिख रहा हूँ अपने बायोग्राफी, तो उसका 2 चैप्टर रेडी है, अगर आप तो बहुत लंबा हो जाएगा। आई एम राइटिंग अनदर बुक, एक और किताब लिख रहा हूँ सेल्स पे, नो योर मार्केट एंड ओन योर मार्केट। एक सेल्समैन तभी सक्सेसफुल है जब वो अपने मार्केट को जानता है और उसको मार्केट को ओन करता है। सो आई ओन माई मार्केट, व्हाट आई डू, एंड आई बीन वेरी सक्सेसफुल। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ 1 साल के अंदर 13 कंट्री में उनका प्रोडक्ट वो ये कर दिया। मेरा अभी प्रयास है कि इंडियन ब्रांड्स को ग्लोबली पॉपुलराइज करूँ, इसीलिए मैं 15 कंट्री के साथ बायलैटरल ट्रेड कर रहा हूँ। अब आता हूँ प्रोजेक्ट पे, जो मेरा प्रोजेक्ट है। बायलैटरल ट्रेड जो करता हूँ उससे क्या होगा कि
ट्रेड तो बढ़ेगा, बट लोगों में दोस्ती कैसे बढ़ेगी। मैं पिछले कई सालों से जो नेपाल में प्रयास कर रहा हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, आज बड़े बिजनेसमैन हैं, वो मेरा ये रहता था कि नेपाल का पैसा नेपाल में क्यों नहीं रहता। होटल इंडस्ट्री में जो लोग आके प्रोजेक्ट करते हैं वो बाहर से आते हैं, प्रोजेक्ट करके चले जाते हैं, सारा पैसा कहीं दूसरे कंट्री में चले जाता है। अगर नेपाल का पैसा नेपाल में रहेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और नेपाल का इकोनॉमी ग्रो करेगा। सो ये मैं बहुत सालों से प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं अपने मिशन में काफ़ी सक्सेसफुल भी हूँ। आज मैं देख रहा हूँ मेरे जितने भी दोस्त हैं, कल एक मिलने भी आए थे हमसे, विनोद जी, तो दे आर ऑल वेरी सक्सेसफुल एंड लिटिल एफर्ट दैट आई हैव डन, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। अब मैं आता हूँ, जो मेरा गाना बनाने का प्रयास है वो क्यों मैं गाना बनाता हूँ। मैं कमर्शियली गाना नहीं बनाता हूँ। मेरा चेहरा गाने में मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिले, मैंने शायद 40 लाख रुपए खर्च किया उसमें। मैं अगर इतना मेरा नुकसान हुआ वो होता तो फिर मैं दोबारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करता। मेरा कोशिश ये रहता है कि कभी तो लोग समझें कि मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ। मैं एक सोच लेके आया हूँ, मैं एक विजन के साथ आया हूँ कि नेपाल को वर्ल्ड मैप में लाना है। अगर लाना है तो नेपाल को अपने तरफ से प्रयास करना है। आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते दूसरे पे, कोई कंट्री आपको दबाव नहीं डालना चाहिए, कोई कंट्री आपको कर्ज में नहीं डुबाना चाहिए, किसी का भी ये नहीं होना चाहिए। यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, यू शुड स्टैंड आउट। नेपाल में क्या नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ 50 फार्मा कंपनीज़ हैं, चौधरी ग्रुप हैं जो दुनिया भर में इन्वेस्ट करते हैं। सो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं। आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरा गाना एयरपोर्ट पे शूट हो रहा था, मुझे कॉल आया, वो बिलियनर इन्वेस्टर हैं और वो मेरे साथ 1 तारीख को आ रहे हैं। उन्होंने, आप लोगों को ताली बजाना चाहिए, वो लोग $2 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है नेपाल में। बट नेपाल तैयार है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, नेपाल को तैयार होना पड़ेगा। मैं उनको लेके आ रहा हूँ अपने साथ। $2 बिलियन में कितने ज़ीरोज़ होता है, कितना करोड़ होता है? इंडियन में तो 2000 करोड़ होता है। तो आप सोचो 2000 करोड़ आएगा तो कितने लोगों का ये होगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को जो पास्ट एक्सपीरियंस है मैं बताना चाहूँगा। लोग सोचते हैं कि आ गया बकरा, ठीक है, मैं कितने बार बकरा बनाऊँ उसका कोई हिसाब नहीं है। एक बंदे ने मुझे फ्रॉड बोल दिया। जब उसने फ्रॉड बोल दिया, मुझे वो वर्ड से नफरत है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मुझे पता है, मेरे परिवार को पता है और भगवान को पता है। इन तीनों से के अलावा मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। भगवान से डरता हूँ, उसके नीचे किसी को नहीं डरता हूँ। ये आदमी है सुभाष प्रधान। इनको जब पता चला कि ऐसे कुछ हो गया, मैं बहुत दुखी था। ये आए, मेरा पैर पकड़ के बोले, नेपाल के तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन। ताली बजाई इनके लिए। नेपाल की तरफ से इन्होंने मुझे माफ़ी मांगा है। तो मैं उसके बाद से भी प्रयास कर रहा हूँ। मेरा जो प्रयास है, जो गाना बना रहा हूँ, दिस इज़ बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए गाना है। तो अभी जैसे हम बिज़नेस तो कर रहे हैं, बट अभी जैसे मैं कल भी बता रहा था, नेपाल में बेंगलोर में 15 लाख नेपाली रहते हैं, बट लोगों का ख्याल क्या है, अरे मेड ले लो नेपाली, ये ले लो नेपाली, गोरखा ले लो नेपाली, तो यही ख्याल है लोगों का। बट मैं कल भी बोल रहा था कि नेपाल का जितने भी बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मैं सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, और करोड़ों कमा रहे हो वहाँ पे। बेंगलोर में पैलेस भी एक है राजा का वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा उनका ये होता है। उनके जितने भी इवेंट्स होते हैं वो मुझे बुलाते हैं। अर्जुन थापा जी हैं वहाँ पे, जो राजेश कुमार जी को लेके गए थे पहले, और बहुत बड़ा स्टेडियम में प्रोग्राम अरेंज किया था। हम दशरथ जी के साथ राजेश कुमार सर को लेके भी गए थे। हम कोयम्बतूर गए थे अपना सदगुरु के आश्रम में, उनका बहुत अच्छा चैनल है। तो गाना इसीलिए बना रहा हूँ ताकि इंडो नेपाल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सके। इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशनशिप है। मैं जब आने लगा था, एयरपोर्ट तक भी आने लगा था, तो मुझे लोग बोले थे फ़ोन करके, अरे मत जाओ, वहाँ पे कुछ भी हो जाएगा, कभी भी कुछ हो जाएगा, और डर है लोगों के मन में, तो डर हमें हटाना चाहिए। पिछले बार मैं आ रहा था यहाँ पे 9 तारीख को, एक एग्जीबिशन होता है बिरकुटी मंडप में, उसमें आ रहा था। तो 9 तारीख को मैं और मेरी बेटी आने वाली थी, और फिर हम पोखरा जाने वाले थे। हमें लोगों ने बहुत वार्न किया, यहाँ से मेरे दोस्त फ़ोन कर रहे थे, मत आओ मत आओ। हमने लास्ट मोमेंट तक टिकट कैंसिल नहीं, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, हम जाके होटल रूम में रह जाएंगे। तो बाद में देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं होटल जला दिया। तो हो क्या रहा है मुझे समझ में ही नहीं आया। हम लास्ट में जाके टिकट कैंसिल किए,
और मेरी बेटी पहली बार आना चाह रही थी नेपाल मेरे साथ। हम कुछ करना चाह रहे थे, जो लोग अफेक्टेड थे उनके लिए कुछ करना चाह रहे थे, बट सिचुएशन नहीं था। एयरपोर्ट भी बंद कर दिया था 9 तारीख को। मेरे ख्याल से वो काफ़ी दर्दनाक दिन था और उसी दिन हम फ्लाई भी करने वाले थे। आपके नेपाल एयरलाइंस हमारे साथ हाथ में चोली खेल रहे थे, नहीं नहीं आपका तो फ्लाइट जाएगा 5 बजे फ्लाइट है जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो और मैं जो गाना बनाता हूँ बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, तो ये गाना का शूटिंग के दौरान ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम $2 बिलियन। तो सोचो कितना पावरफुल होता है, आपका एक सोच कितना पावरफुल होता है जिससे कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक बहुत अच्छे इंसान से मिला, जो मैं मैरियट होटल में रुका हुआ था कि मेरे बिज़नेस के सिलसिले में। मैंने देखा वो बंदा कुछ शूट कर रहा है, वहाँ पे केकी अधिकारी जी थी और प्रिंस विश्वकर्मा थे, वो लोग कुछ कर रहे थे VFI टॉक्स। तो मैंने उनको बोला कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। प्रिंस मुझे पसंद आया था, तो मैंने बोला कि इसको मैं अपने फिल्म में लेना चाहता हूँ। मैं तभी एक फ़िल्म बना रहा था रंग भरे बादल से, वो फिल्म अगले महीने रिलीज़ हो रही है। तो प्रिंस को मैंने उसी समय साइन किया, उसको एडवांस दिया, बट फिर वो जो कैरेक्टर था उसको बाद में राजीव भाई ने प्ले किया था, जो रोल था। तभी मेरी राजीव भाई से मुलाकात हुई थी। तो दशरथ जी के साथ मेरा उस दिन से रिश्ता जुड़ा। तो मैं जब भी आता था उनके साथ कुछ ना कुछ मीटिंग करता था और उनके ऑफिस जाता था, उनके टीम से मिलता था, उनको मोटिवेट करता था। तो मैं बोला ये बंदा कुछ अच्छा कर रहा है, तो उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया। उन्होंने VFI ग्लोबल में मुझे एज ए चीफ एडवाइज़र भी उन्होंने मुझे ये किया और काफ़ी मुझे सम्मान देते थे। तो मैंने एक दिन उनको बोला कि दशरथ जी इसको कहाँ लेके जाना चाहते हो? उन्होंने बोला मैं तो स्ट्रगल कर ही रहा हूँ इसको लेके आगे लेके जाने के लिए। तो मैंने बोला व्हाई डोंट यू थिंक ग्लोबल, तो आप इसको ग्लोबल क्यों नहीं लेके जाते हो? तो मेरे ख्याल से 1-2 साल के अंदर उन्होंने ग्लोबल उसको कर दिया है। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि दशरथ जी के साथ मैं जुड़ रहा हूँ। मैं बेंगलोर में मेरा बहुत बड़ा स्टूडियो आ रहा है, 5000 स्क्वायर फीट में सिर्फ स्टूडियो आ रहा है। दशरथ जी के लिए एक कैबिन होगा और वो मेरे वहाँ से ऑपरेट करेंगे। जब भी वो इंडिया आएंगे उनके लिए एक ऑफिस वहाँ पे है और मैं उनके साथ नेपाल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक एनिमेशन स्टूडियो और जितना ज़्यादा हम रोज़गार ला सकें। नेपाल में बहुत स्कोप है, यहाँ पे हमें बहुत सारे अच्छे टेक्नीशियंस और बहुत अच्छे लोगों से मैं मिला हूँ और ट्रेनिंग दिया जा सकता है हर फील्ड में। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को ग्रूम करें, ट्रेन करें और उसको हम आगे बढ़ाएं। मैं एक और कंपनी खोल रहा हूँ मेरा यहाँ पे, उसके लिए मैं नरेंद्र जी को बुलाऊंगा सामने, प्लीज़ आइए। नरेंद्र जी मेरे एक एसोसिएशन है, मैं उसका फाउंडर डायरेक्टर हूँ और उसमें हम लोग होटल डिज़ाइन करते हैं, एक एंड-टू-एंड प्रोजेक्ट करते हैं। तो नेपाल में मैंने बहुत होटल्स के साथ काम किया है। तो नरेंद्र जी हमारे चैप्टर के प्रेसिडेंट होंगे, FSCAI करके है, फूड सर्विस कंसल्टेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे होटल इंडस्ट्री है, अगर आप थमेल में गलियों में जाएंगे बहुत अनसेफ है वहाँ पे, कि होटल भी है, उसका किचन भी है, बगल में कपड़े का दुकान भी है। सो यहाँ पे हैन है होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल। मैंने 3 साल पहले एक पार्टी किया था, उसमें मैडम सृजना राणा आई थी एज ए चीफ गेस्ट और हमने एवरेस्ट होटल में ये किया था। सारे होटल इंडस्ट्री के सारे लोग आए थे। तो मैडम राणा के साथ बात हुई थी कि हम कुछ करेंगे। तो जो भी होटल पास होगा हमारा दोनों का एसोसिएशन से पास होगा, सो हम कुछ प्रयास करेंगे। बहुत सारे रेगुलेशन चेंज होने हैं नेपाल में ताकि इन्वेस्टमेंट आए। और आप हैदराबाद में जाएंगे, अगर कंपनी खोलना चाहेंगे 3 दिन के अंदर आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। और आप दुबई जाएंगे, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लेके जाइए, यूँ आपका बिजनेस फॉर्म हो जाता है। यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों इतना करप्शन है? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं मिला। यू हैव टू चेंज योर दिस थिंग। कल मैं किसी से मिला था, वो एविएशन सेक्टर में है। मेरा एक दोस्त है जिसका आज बर्थडे भी है, वो मेरे साथ पहले काम करता था, अरिंदम दास गुप्ता। वो सेकेंड हैंड प्लेन्स बेचता है। भाई प्लीज़ कैन यू बी साइलेंट, आई लाइक पिन ड्रॉप साइलेंट प्लीज़। If you are not disciplined, please move out of the room. I am very clear. When I speak, nobody speaks. Please, I request you. Thank you. It disturbs me. I am a visionary. I think and talk. Please, request you to please be quiet. Okay. So वो planes बेचते हैं और
जो प्लेन आप 25 मिलियन 30 मिलियन में ऑर्डर करते हैं वो आपको 6 मिलियन में मिल सकता है अमेरिका से और अलग अलग कंट्री से। तो वो हम लाना चाहते थे, इंडिया में तो लेके आ ही रहे हैं हम ऑलरेडी, हमारे साथ फिल्म स्टार्स खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे भी बिलियनर्स है मिलियनर्स है। नेपाल में अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास है ही नहीं, मैं देखता नहीं हूँ। आप एक मारुति कार खरीदने जाओ तो आपको 30 लाख 40 लाख 25 लाख 20 लाख इतना कॉस्ट पड़ता है। क्यों वाई आई ऑलवेज वांट टू आस्क क्वेश्चंस। आप टूरिज्म में मेरे साथ फ्लाइट में 2 लेडीज़ बैठी हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया से थी और उनका जो ये था, ऑस्ट्रेलिया से आए थे घूमने के लिए, उनका जो आइटनरी था पता नहीं कैसे किसने बनाया था, ना उनको कोई मॉन्यूमेंट्स का पता था, ना उनको पशुपतिनाथ टेम्पल पता था, ना उनको मनांग मस्तान कुछ पता था, ना उनको पोखरा पता नहीं टूर ऑपरेटर कहाँ घुमा रहा था उनको। सो वाई आर वी फूलिंग पीपल? कांट वी नॉट बी ऑर्गेनाइज्ड? कैन वी नॉट डू समथिंग गुड सो दैट बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते हैं जो अभी नेपाल का इकोनॉमी को बहुत बूस्ट कर सकता है। सो लॉट ऑफ पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन नेपाल बट बिकॉज ऑफ सर्टन एटीट्यूड ऑफ पीपल लोग आना नहीं चाहते हैं। इंडिया से मैं बहुत लोगों को लाना चाहूँ। आज से 3 साल पहले मेरे साथ दशरथ जी और सुभाष जी साथ में ही थे। एक बंदा आपका यहाँ बहुत बड़ा बंदा है, उसने कोशिश किया मेरे साथ इन्वेस्टर्स लाने का, उसका एक ही था मेरे साथ, बहुत सारा पैसा लेके आओ आपका ब्लैक को वाइट कर देंगे। अरे भाई ब्लैक को वाइट मैं नहीं करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट पहना या तो ब्लैक होता है या वाइट होता है, बट ब्लैक को वाइट कर देंगे कि क्या मतलब है? अगर उसकी बात मैंने नहीं सुनी तो मैं फ्रॉड हो गया। वाह भाई। सो वो आदमी आज कहाँ है मालूम नहीं है, मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ अगर वो आके सामने माफ़ी मांगे तो, वो मेरे से क्यों माफ़ी मांगे? आप समझ रहे हैं? तो अब अगर हम अपना विजन नहीं चेंज करेंगे, हम अपना अगर विजन अलाइन नहीं करेंगे तो कोई बाहर से इन्वेस्टर नहीं आएगा। आपके रोजगार, मैं बहुत डीपली काम किया हूँ नेपाल में ऐसे गांव भी हैं जहाँ पे 1 महीने में 1 बार नहाते हैं, पानी का सप्लाई नहीं है। किसी को जला दिया, उनका साथ पैसा भी जल गया, अरे वो पैसा उठा लेते और वहाँ लगा लेते। तो ऐसा क्यों करते हैं? मेरा मैसेज जेनजी को भी है और मैं चाहता हूँ कि आप सोचो कि आप जो विद इन पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप उसको बाहर क्यों नहीं लेके जाते हो जो अच्छा हो सकता है। टेक मिशन टू डिफरेंट कंट्रीज। आप देखो, एक इंडिया में बाबा जी हैं, उन्होंने अपना अमेरिका के पास एक अपना दुनिया बसा लिया है। आई डोंट नो हिज नेम बट हिज अ ढोंगी बाबा है, जो भी है, वो एक दुनिया बसा लिया उसने। सो हम, नेपाल इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, आपके पास बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आएँ। मैंने इनको भी बोला है कि वी शुड प्रोड्यूस फिल्म्स हियर। आप स्विट्ज़रलैंड क्यों जाते हो? आप बाहर न्यूजीलैंड या कोई भी कंट्री जाते हो, सेशल्स, कहीं पे भी जाओ, नेपाल इज़ ब्यूटीफुल। वो ठीक है, समंदर नहीं है बट पहाड़ हैं, हिमालयाज हैं, यू कैन शूट। सो मैं ये प्रयास करूँगा। मैं आपसे कल भी कह चुका हूँ कि यहाँ फिल्म सिटी बनना चाहिए, यहाँ पे फिल्म स्टूडियोज़ बनने चाहिए। मैं कोई बात कर रहा हूँ दशरथ जी से, हम एक स्टूडियो बनाना चाहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट, जहाँ सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हों, टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। आपके यहाँ एनिमेशन या जो भी आपका यहाँ पे स्टूडियो होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन हाउस। सो दशरथ जी के साथ बात हो रही है और कुछ लोगों से बात हो रही है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसके लिए प्रयास करो और पॉजिटिव बोलो। जो आप मीडिया हो, आपके हाथ में बहुत पावर है, मीडिया के हाथ में, आप इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है जो जी जरूर। मैं 2 मिनट और ख़त्म करता हूँ, उसके बाद सवाल लेता हूँ। मैं तो मेन आदमी के बारे में बताया नहीं, वैसे कैसे सवाल करोगे? रुको मैं राजेश दाई के बारे में बात करना चाहता हूँ 2 मिनट। अच्छा, राजेश सर से मैं कई साल पहले मिला, दशरथ जी ने मिलाया था कि आपको मिलना चाहिए, और मिलते ही क्या बोलते हैं ना उसको, लव एट फर्स्ट साइट। तो उनको देखते ही उनका पर्सनालिटी, उनका जो विजन और उनके साथ जो बातचीत हुई और इतने डाउन टू अर्थ हैं वो, उनसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनको इनवाइट किया था बॉम्बे मेरे गाने के लॉन्च में। जब वो आए थे तो हम दोनों ने मीडिया में अनाउंस किया था कि हम एक फिल्म करेंगे और एक गाना करेंगे। गाना हमने कर लिया, अभी फिल्म करना है। आज सुबह सुबह मुझे ख्याल आया, मैं एक्चुअली सुबह 4 बजे उठता हूँ
रात को 12 बजे सोता हूँ, तो मुझे सुबह बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। तो मुझे आइडिया, मैंने उनको मैसेज किया, क्यों ना हम एक फिल्म करें जहां आप और अमिताभ बच्चन साथ में आए। तो अभी उनके जवाब का वेट कर रहा हूँ। अगर वो जवाब पॉजिटिव देते तो मैं अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करूँगा। सो व्हाई नॉट, देयर आर टू बिगेस्ट एक्टर्स द टू कंट्रीज कैन हैव एवर had. So that is what, now open to your questions. We have a great terrain here, great traditional monuments here, so many places, even very unique places. Yesterday we shot at that place, Basantpur. What a structure that is! What a building! What a place! That is, the whole world should see that. As the film is a language of visuals, we can show these things. That means some unique visuals. We are seeing rivers, streets everywhere, but we can't see this type of monuments everywhere. We can't. There are some unique visuals in Nepal, and that attracts me, and I am so hopefully waiting for that moment to capture. Every film directors around the world should come here and capture these best sights, best visuals in Nepal.